पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं। पूरे देश का सीना चौड़ा कर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था से सबको हैरान कर दिया है। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। जी हाँ, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO BVR सुब्रमण्यम ने 24 मई को ये जानकारी दी। उन्होंने नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक के बाद मीडिया से कहा कि भारत में आर्थिक माहौल अनुकूल है। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में भारत 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। IMF का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से अर्थव्यवस्था के मामले में आगे हैं। वहीं राज्यों की प्रगति के इम्बैलेंस को लेकर जब पत्रकार ने BVR सुब्रमण्यम से सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुछ राज्य बेहतर कर रहे हैं, कुछ राज्य उतना बेहतर नहीं कर रहे हैं। तो ये नीति आयोग जो राज्यों को मदद कर रहा है विजन्स बनाने के लिए, हम केवल संपन्न राज्य जो अच्छे कर रहे हैं उनके लिए नहीं बना रहे। उड़ीसा का विजन डॉक्यूमेंट नीति आयोग से मदद से बना है। आज बात हो रही थी जून के महीने में 12-13 तारीख उनका 1 साल हो रहा है, शायद वो रिलीज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बनाए हैं। तो इस प्रकार हम राज्यों के साथ, बिहार का बन चुका है, अगले 1 महीने में उनका भी रिलीज होगा। तो ये मैंने इंडस्ट्रियली अगर मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से देखेंगे तो ये राज्य थोड़ा बाकियों से थोड़ा पिछड़े हुए हैं। दूसरा, इसके अलावा आप अगर 2 बजट पहले देखेंगे, पिछले साल के बजट में, मैंने 2024 जुलाई वाले बजट में एक पूर्वोदय की उसमें जिक्र था। सो पूर्वोदय बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, ये पूर्वोदय राज्यों के लिए एक कार्य योजना बनाने की का घोषणा हुआ था और उसको क्रियान्वित करने के लिए हमने डॉक्टर रमेश चंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। उसमें राज्य भी उसमें शामिल हैं और विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं। वो कार्य लगभग पूरा हो गया है, पूरा ही हो गया मान के चले। 1 महीने के अंदर एक्चुअली वो रिपोर्ट रिलीज हो रहा है। ड्राफ्ट स्टेज पे थोड़ी एडिटिंग चल रही है। तो यहाँ पर ये सारे राज्य अगर देखे जाए किसी न किसी तरह से पिछड़े हुए हैं। तो इनके लिए बिकॉज एक राज्य अकेला अगर आप देखेंगे, झारखंड हो या बिहार हो, उसकी प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना हो तो बगल वाले राज्य को भी टैकल करना पड़ता है, क्योंकि किसी के पास शायद बंदरगाह नहीं है या कुछ नहीं। तो ये सब मिला के योजना बन चुका है। ये हम अगले महीने जून में रिलीज करेंगे। तो इस तरह से हम केवल विकसित राज्यों को नहीं देख रहे, जो उतना विकसित नहीं है उनको भी ध्यान दे रहा है नीति। वहीं दूसरी ओर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल के बयान पर एक सवाल का जवाब देते हुए BVR सुब्रमण्यम ने कहा, टैरिफ रेट्स क्या होंगे ये अनिश्चित है, लेकिन जिस तरह चीजें बदल रही हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए सस्ती जगह होंगे। विशेषज्ञों की माने तो वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में देश की GDP ग्रोथ रेट 6.8% रह सकती है। देश की इकोनॉमी इस दौरान तेजी से बढ़ रही है, यानी कि एप्पल मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सकती है।